अब ऐसे चढ़ाई वाले रास्तों पे ना मशीन को लाना ले जाना बड़ा मुश्किल सा काम रहता है, लेकिन जो बुरांस है ना वो ऊपर ऊपर पहाड़ों में अभी भी हैं। बड़ा डर रहता है मशीन का एक खेत से दूसरे खेत में गिरने का। ट्रैक जाता है ऊपर बिसुड़ी ताल के लिए, मतलब कि चिनाई का काम काफी जल्दी हो रहा है, तो अच्छी बात है। 2.5 फीट बाई 7 फीट की। तो सुबह सुबह जैसे ही बाहर निकले तो आज बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, सामने बर्फ से ढकी हुई चोटियां भी दिखाई दे रही हैं बड़ी सुंदर सी, और चारों ओर ना हरियाली बढ़ने लगी है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 9:30 हो रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। बाकी काम वाले भाई भी पहुंच चुके हैं। आज भी लगातार पीछे की साइड चिनाई वगैरह का काम जारी रहेगा। बाकी आज हमें पुराने वाले घर पे एक जरूरी सा काम है, वो हमें करना है। फिर शाम को आएंगे यहाँ पे काम वगैरह देखने के लिए। बाकी यहाँ दरवाजे की चौखटों पे ना हमने इस पे सुपारी और ज्योतिल वगैरह बांधे थे। सुबह बंदर आया और वो सारी पोटलियाँ उठा के ले गया यहाँ से। चलो जी अब चलते हैं काम करने के लिए परवाड़ी वाले घर पे। और देखते देखते घर के पास में इस बुरांस के पेड़ के जितने भी फूल थे ना सारे सूख चुके हैं। मतलब कि जो बुरांस है ना सिर्फ 1 या 1.5 महीने के लिए खिलते हैं, उसके बाद पूरे सूख जाते हैं। और ऊपर की साइड अभी काफी अच्छे बुरांस होंगे। तो जैसे घर पे पहुंचा तो पापा जी ने यहाँ पे मशीन को बाहर निकाल के रखा हुआ है, और ये मशीन हमको यहाँ से गौशाला तक ले जानी है, क्योंकि आज हम गौशाला के आसपास के खेतों में हल लगाने वाले हैं, बीज बोने वाले हैं। इस मशीन को खेत तक ले जाने के लिए 3 लोगों की जरूरत तो पड़ती है। एक को इसके ये ब्लेड ले जाने पड़ते हैं जो की बहुत भारी है, लगभग 5 से 7 किलो के आसपास, और 2 को ये मशीन ले जानी पड़ती है जो की लगभग 70 से 80 किलो के आसपास है। मतलब की पापा जी और मुझे ये मशीन ले जानी है, माँ को इसके जो ब्लेड है वो ले जाने हैं। अब पहले हम बैलों को चारा पत्ती देते थे हल लगाने से पहले, पर इस मशीन में ना अब तो फ्यूल डालना है और ये पेट्रोल से चलती है। इसका इंजन ऑयल भी चेक करना था, अभी काफी टाइम हो गया नहीं किया। वैसे ज्यादा यूज तो होती है नहीं, तो फिर ज्यादा मेंटेनेंस तो उसका जरूरी है नहीं। जब जरूरत पड़ेगी तब उसका मेंटेनेंस भी अच्छे से कर देंगे। अब ऐसे चढ़ाई वाले रास्तों पे ना मशीन को लाना ले जाना बड़ा मुश्किल सा काम रहता है। मुझे फिर से घर जाना पड़ेगा वो ब्लेड लेने के लिए, क्योंकि माँ के पास बीज, पानी की बाल्टी, सब चीजें थी भाई। एक आदमी की जरूरत और पड़ रही है अभी। एक बार बारीक सामान ले आए हैं, अब चलते हैं मशीन को लेने के लिए। धारे के पास में ही छोड़ दी थी हमने। हालत खराब हो गई मशीन को खेत तक ले आने में। और यहाँ खेत में एक चूल्हा भी लगा रखा है, वो भी हटाना है आज। ये लगाया था हमने जिस दिन पुलछलू था, ठोड़ू था। अब इस मशीन का सीन कुछ ऐसा है कि इसको चला के तो टायर में ले आना पड़ता है, खेत में आते ही इसके टायर निकाल के ब्लेड लगाने पड़ते हैं। ये घूमता ही ब्लेड पे है, चलता ही ब्लेड पे है। अब माँ यहाँ पे बीज वगैरह बोने लगी हैं। वैसे आजकल इन खेतों में सट्टी, झंगोरा, तिल, भट्ट वगैरह ये सब चीजें बोते हैं, जो कि सितंबर अक्टूबर तक पक जाती हैं। अभी तो यहाँ पूरे खेत खाली हैं, कुछ समय में खेत भर जाएंगे। बहुत दिन हो गए ना स्टार्ट नहीं करी, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। हाँ बटन होने नहीं करी तुरंत हो गई। ऐसा भी होता है कभी कभी इस वाले खेत में हल लगाना है, नीचे वाले में भी, और कुछ खेत वहाँ नीचे पे भी हैं। और सिर्फ आज का ही दिन है हमारा जो हल लगाने का है, इसके बाद सारे खेतों में हल लग जाएगा तो हमारा काम भी पूरा। मशीन से बहुत अच्छे तरीके से हल लगता है, मिट्टी बिल्कुल पतली पतली सी हो जाती है, सीधे पैर डूबने लगते हैं उसमें। पहाड़ के इन सीढ़ीनुमा खेतों में ना बड़ा डर रहता है मशीन का एक खेत से दूसरे खेत में गिरने का। नीचे की साइड बड़ी सावधानी से चलानी पड़ती है मशीन। अभी धूप बड़ी तेज होने लगी है तो हल लगाने में भी बड़ी दिक्कतें हो रही हैं भाई। बाकी ठीक सामने केदार घाटी से तो मौसम गड़बड़ होने लगा है धीरे धीरे। यहाँ भी हल लगा दिया है। ये मशीन यहाँ से लगभग
5-6 खेत नीचे यहाँ नीचे तक ले जानी है। फिर से टायर लगाने पड़ेंगे, नहीं तो लाने ले जाने में ना कटने का डर है इस पे। जब तक यहाँ पे इस खेत में हल लगता है तब तक मैं सब्जी का जुगाड़ भी कर देता हूँ। ये देखिए आसपास बहुत सारे लंगड़े हो रखे हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, ये किसी काम के नहीं है पर ये वाले काम के हैं। खेतों में उतारने और चढ़ाने में इस मशीन में बड़ी हालत खराब हो जाती है। चलो जी, इन खेतों में हल भी लगा दिया है, बस 2 घंटे में सारा काम कंप्लीट हो गया। यहीं पास में एक छोटा सा गदेरा भी है जिसमें आजकल पानी काफी कम हो गया है। ये गिरिया और फापन गांव की सीमा है। बाकी आप बड़ा टास्क है मशीन को यहाँ से घर तक ले जाना। अब कई लोगों के कमेंट्स आते हैं कि इसको यहीं खेतों में या गौशाला के पास क्यों नहीं रखते हैं। तो ऐसा है कि कहीं इसकी वायरिंग वगैरह चूहों ने काट ली या फिर इस पर जंग वगैरह लग गया तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसको घर ही ले जाएंगे। बाद में कुछ बनाएंगे इसको रखने का। यहाँ पे माँ ने थोड़ी सी घास भी निकाल दी, खेतों में हमने हल भी लगा दिया, दिन के लिए सब्जी का जुगाड़ भी कर दिया। अब सारा सामान घर ले जाना है। सबसे मेन तो ये दांत हैं। चाहे कितनी भी थकान क्यों ना हो, धारे के पानी से हाथ में धोने के बाद तो एक अलग ही ताजगी का एहसास होता है। बिल्कुल ठंडा ठंडा सा पानी। बाकी देखते देखते सामने से मौसम भी गड़बड़ होने लगा है और कुछ दिनों तक ऐसे ही क्लाउडी सा वेदर है। आसान नहीं है इसको पहाड़ पे लाना ले जाना, हाथों में बड़ा जोर पड़ता है उसको पकड़ते हुए। पर यह है मशीन से काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। बस यहाँ इसको लाने ले जाने की दिक्कत है। किसी के अगर खेत एक ही जगह पे सारे है ना तब कोई दिक्कत नहीं है, या फिर रास्ते अच्छे हैं तब भी बढ़िया है। काम के बाद पहाड़ियों को चाय मिल जाए तो पूरी थकान तो ऐसे ही उतर जाती है। शाम के भी 4 बज रहे हैं, तेज हवाएं भी चल रही हैं। मुझे निकलना पड़ेगा नए वाले घर पे काम वगैरह देखने के लिए। सामने केदार घाटी से तो मौसम लगातार गड़बड़ हो ही जा रहा है। चलो जी, सभी मिस्त्री लोग लगे हैं अपने अपने काम पे। बाकी आज बैक साइड में सभी वॉशरूम के चौखटें रख दी हैं दरवाजे की। ये चौखटें हैं 2.5 फीट बाई 7 फीट की और बैक साइड की वॉल भी लगभग 4-4.5 फीट तक चिनाई हो गई है। मतलब कि चिनाई का काम काफी जल्दी हो रहा है तो अच्छी बात है। धीरे धीरे काम पूरे होते जाएंगे और साथ ही यहाँ पे लगातार ईंटें वगैरह ले आ रहे हैं। अब थोड़ा बैक साइड की वॉल बंद होगी है जिस वजह से ईंट लाने में दिक्कतें तो होंगी और धीरे धीरे जो ईंट का ढेर है ना वो कम होते जा रहा है। पीछे लग रहा है थोड़ी बहुत ईंटें तो कम पड़ने ही वाली हैं। खैर देखते हैं, इनको भी मंगाई देंगे बाद में। शाम की चाय का टाइम हो गया है, एक बार चाय बनाते हैं मिस्त्रियों के लिए, फिर तराई वगैरह आराम से करेंगे। पर एक चीज है, जो ये कॉलम है ना काफी मजबूत हो गए हैं अभी अच्छे से। जो एक कॉर्नर है ना इनके, ये बिल्कुल भी नहीं टूट रहे हैं, मतलब बहुत पकड़ बन गया है इनकी। मेन होता है कंक्रीट पे 10-15 दिनों के लिए तराई होना। अगर तराई अच्छे से हो गई, उसकी जो अंदर की प्रोसेस होती है ना सीमेंट की, वो अगर अच्छे से हो गई ना तो फिर मजबूत हो गया कॉलम। आसपास की जितनी भी चींटियां ना जमीन के अंदर रहती हैं, जब वो मरने के लिए होती ना उन पे पंख निकल आते हैं। आसपास वो हवा में उड़ते रहते हैं, पक्षियां उनको खा लेते हैं, कुछ छोटे बच्चे पकड़ते हैं। मतलब कि वो अपने आखिरी चरण में रहते हैं। आसपास से बहुत सारी चींटियां हवा में उड़ रही हैं जिनको हमारे यहाँ मल्लापोती बोलते हैं। जिस हिसाब से यहाँ पे अभी काम हो रहा है, लगभग 15-20 दिनों में छत पड़ने को तैयार हो जाएगी। बाकी गांव के ठीक सामने जो ये जंगल है ना, यहाँ कुछ दिन पहले बहुत सारे बुरांस खिले हुए थे। धीरे धीरे सभी सूखने लगे हैं, लेकिन जो बुरांस है ना वो ऊपर ऊपर पहाड़ों में अभी भी हैं। सामने वाले इस पहाड़ पे तो बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं बुरांस के, यहाँ से भी। तो देखते हैं उनको काफी करीब से भी।
तो देखा आपने अभी ऊपर ऊपर कितने ज्यादा बुरांस खिले हुए हैं और वहाँ के नज़ारे तो कुछ अलग ही हैं। ये सामने के पहाड़ से एक ट्रैक जाता है ऊपर बिसुड़ी ताल के लिए। सोचा था हमने वो ट्रैक करेंगे, लेकिन सभी दोस्त अपने अपने कामों में बिजी थे तो ट्रैक हो नहीं पाया। देखते हैं फ्यूचर में कब हम उस ट्रैक पे जा पाते हैं। और अभी माँ काम का जायजा ले रही है, कितना काम हुआ, कैसे हुआ। और अब समझ आ रहा है माँ को कि कैसा यहाँ पे डिजाइन हमने सोचा था कि जिस हिसाब से जगह है उस हिसाब से नक्शा घुमाया था घर का। ये जरूरी था, नहीं तो जगह भी वेस्ट जाती और फिर कुछ बन भी नहीं पाता ढंग से। बाकी अभी लगभग चिनाई हो चुकी है आधी, मतलब रोबा तक। इसके बाद सपोर्ट लगाएंगे, उसके ऊपर से जाके चिनाई करेंगे। मतलब कि चिनाई का काम काफी जल्दी हो रहा है तो अच्छी बात है। कुछ दिनों में छत पड़ने की तैयारी होगी तो हमें बहुत सारा मटेरियल भी जमा करना है अभी, और शायद मटेरियल कम पड़ेगा तो उसको लेने के लिए भी जाना पड़ेगा ऋषिकेश तक। शाम होते होते अब जाके सामने चौखंबा पर्वत ने दर्शन दिए हैं और वहाँ पे आजकल भी बर्फबारी हो रही है तो फुल भरा हुआ है पहाड़ बर्फ से। मैं बोले अब यहाँ पे कमरा ही बनाना है बल, पर यहाँ पे ना थोड़ा जगह कम है। शायद यहाँ पे हम बाद में बैठने का बना सकते हैं कुछ फाइबर वगैरह से, जैसे कि यहाँ पे बैठने का हो और सामने ऐसे नज़ारे हों। प्लानिंग तो बहुत सारी है, देखते हैं कब तक ये सब चीजें पूरी हो पाती हैं। शाम के 7 बजे अभी मैंने तराई का काम भी कंप्लीट कर दिया है। धीरे धीरे मौसम साफ हो रहा है, दिन में आजकल लगातार बादल लगे जा रहे हैं। तो इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।